पूर्व निदेशक पंजाब लघु उद्योग और निर्यातक निगम और डॉक्टर DV राजकुमार कार्यवाहक निदेशक MIAPIB की उपस्थिति में दिव्यांग बच्चों द्वारा एकल नृत्य प्रदर्शन, बीज और फिर गतिविधि, पासिंग द बॉल, गेम, ड्राइंग प्रतियोगिता और मॉडलिंग गतिविधि का आयोजन किया गया। और समारोह में चार चांद लगाने के लिए महाराष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था के वेटरन एवं हिंदुस्तान के मंत्री डॉक्टर राजकुमार दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक अनेकों प्रकार के जादू दिखाकर दिव्यांग बच्चों का मनोरंजन किया। महाशक्ति संस्था की आशा ग्रुप के हेड एवं बॉलीवुड एक्टर्स और एंकर राजेश पंडित ने इस प्रोग्राम को होस्ट किया और दिव्यांग बच्चों को अच्छे चुटकुले सुनाकर सभी दिव्यांग बच्चों को प्रमाणपत्र और पुरस्कार दिखाकर समापन राष्ट्रगान के साथ तमाम लोगों ने हमारी संस्था माँ शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। मैं खुद यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दिव्यांगजन, यही इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़र है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड पावरमेंट का डिपार्टमेंट है, नेशनल है। तो ये एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बाल दिवस के ऊपर। तो दिव्यांग बच्चों का स्पेशल परफॉर्मेंस है, आप आएंगे, आप देखेंगे। इसमें नृत्य, गायन, स्केटिंग, पोएम और सोशल कॉज पे कि मरने से पहले हमको कैसे अपना नेत्र, अंग और शरीर दान करना है, ताकि जो दिव्यांग हैं, ब्लाइंड्स हैं, उनको नेत्र की रोशनी मिल सके उनको। इस तरीके के यहाँ पे बड़ा यूनिक प्रोग्राम, कंपटीशन, छोटे छोटे बच्चे वो सारे चल रहे हैं। और इसमें स्पेशल फैशन शो भी है और नुक्कड़ नाटक भी है। नुक्कड़ नाटक का विषय ये है कि जो गवर्नमेंट कर रही है डिसेबल्ड लोगों के लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ दे रही है इलेक्शंस में, ताकि उनको जो लोग दिव्यांग लोग नहीं जा पाते, कहते हैं हमारे वोट देने से क्या होगा, और उनको बड़ी तकलीफ होती है कैसे पहुंचेंगे, तो सरकार उनको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी दे रही है। स्पेशल उनको ऑनलाइन की भी दे रही है। ब्लाइंड्स के लिए ब्रेल लिपि के आई कार्ड्स बनाए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, वो सारी फैसिलिटीज़ नुक्कड़ नाटक के थ्रू बताई हैं, ताकि हर दिव्यांग अपना वोटिंग कर सके। आप इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश दे रही हैं, और क्या नारी शक्ति पर भी कोई कार्यक्रम में कोई नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नुक्कड़ नाटक के माध्यम पद है आपका? मैं माँ शक्ति इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और इससे बड़ी बात है कि मैं ऐसी संस्था और ऐसे लोगों और ऐसे कार्यक्रमों में जुड़ा हूँ जो अपने आप को बहुत संतुष्टि देते हैं। जो मोदी जी ने अभी बात की कि मोदी जी का जो परिवर्तन किया है, एक तरह के नाम नहीं है दिव्यांग, इसके पीछे की जो पूरी सोच बदली गई है, उस सोच के साथ हम पूरी तरह से सहमत हैं और पूरा तत्पर हैं। और हर तरह के कार्यक्रम हम इसमें उनको आगे बढ़ाने के लिए हम करना चाह रहे हैं। माँ शक्ति जो संस्थान है उसके माध्यम से जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, क्या लगता है क्या संदेश जाने वाला है आज के कार्यक्रम के माध्यम से? सर, आज के जो कार्यक्रम है, इससे सबसे बड़ा संदेश ये है कि कोई भी ऐसा कारण हो ही नहीं सकता। ये डिसेबिलिटी जो शब्द है, ये इसके ऊपर एक तमाचा है, मैं समझता हूँ। और जो है ये एक मतलब बिल्कुल प्रारूप ही बदल जाता है जब यहाँ आते हैं, जिनको हम देखते हैं वो एक्ट कर सकते हैं जो शायद हम नहीं कर सकते। तो इसलिए ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है जो सब जगह जाना चाहिए कि कोई कमी भगवान ने नहीं छोड़ी है। ये सिर्फ हमारा सोच, हमारा मानना है, और हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ है, वो दिन रात इसी प्रोग्राम कर रही है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी सशक्त बनाओ, उसके माध्यम से ये प्रशासनिक काम है, भारत सरकार का काम है। तो इसके साथ हमारे दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रशासन और दिल्ली विधिक सेवा जो है वो हमारे साथ लगा हुआ है। उसी के सहयोग से हमारी माँ शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संस्था जगह जगह ये प्रोग्राम करती है कि बेटी जो है बहुत सशक्त है, बेटियां हमारी पायलट उड़ा रही हैं, बेटियां हमारी मेट्रो चला रही हैं, बेटियां हमारी किसी से कम नहीं हैं। इसी तरीके दिव्यांग भी हमारे किसी तरीके से कम नहीं है। हमारी एक बेटी ने इस बार 2 गोल्ड मेडल जीते, विकलांगों की प्रतियोगिता थी, उसने सिद्ध कर दिया कि विकलांग कहीं भी किसी तरीके से कम नहीं है। तीरंदाजी में उसके दोनों हाथ नहीं है, उस बेटी ने गोल्ड मेडल जीता। तो हमारे पूरे देश के लिए, भारतवर्ष के लिए गर्व की बात है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे इस सदी के नायक यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है। हम नरेंद्र मोदी जी को फॉलो करते हैं। जगह जगह नारी शक्ति अधिनियम जो आया है उसका वो भी मोदी जी की देन है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी को शतायु दे। ऐसे कार्यक्रम समाज में क्या संदेश देते हैं?
संदेश तो मेन कार्यक्रम करने का यही है कि जो दूसरे लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि बेटी क्या कर सकती है, उसको अपनी प्रतिभा पहचानना है। दिव्यांग क्या नहीं कर सकते, उनको अपनी प्रतिभा को दिखाना है कि आप सब कुछ कर सकते हो, आप दिव्यांग नहीं हो, और अगर इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप सारे काम कर सकते हो। ये मैसेज समाज में देते हैं, समाज से दूसरे लोगों में पहुंचता है, इसका उद्देश्य यही है। को मिला है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे आके ये सब देख के। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो एक परफेक्ट इंसान कर सकता है और दिव्यांग नहीं कर सकते हैं। वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं, बस ये है कि उनको थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन ये संस्था इस तरीके के मुद्दे उठा रही है, क्या कहेंगे इस संस्था को लेकर? इस संस्था को लेकर मैं यही बोलूँगी कि काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जो इस कार्यक्रम में आप आई हैं, कैसा लगा? हाँ जी, अच्छा लगा, मुझे फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं ऐसे कार्यक्रम में। दिव्यांग बच्चे हैं, हाँ जी, हाँ जी, उनके लिए कार्यक्रम किया जा रहा है, वो खुद आज शो कर रहे हैं, हाँ जी, अपनी कला दिखा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा लगा है और मैं आगे भी जुड़ना चाहूँगी। संस्थान ऐसे काम कर रही है तो आप जुड़ के काम करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। संस्थान के जितने भी सदस्यगण हैं उनका मैं संस्थान की ओर से, मंत्रालय की ओर से, अपने मंत्री महोदय की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा। जी, सरकार की तरफ से पहले दिव्यांगों को मतलब सरकार की तरफ से दिव्यांग नाम शब्द दिया गया है, पहले विकलांग बोला जाता था, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? संस्थान भी इस तरीके से काम कर रही है इस पर। इसमें तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि उन्होंने जो एक विकलांग शब्द था उनको इन्होंने दिव्यांग जन बोल के और दिव्यांग जनों के जो सम्मान किए, उसके लिए मैं भारतवर्ष के जितने भी आबादी हैं और दिव्यांग जन हैं, राष्ट्रीय संस्थान हैं और इस दिव्यांग जन के लिए जितने भी लोग कार्यरत हैं उनकी तरफ से मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने दिव्यांग शब्द जो उन्होंने यूज किया है, इसका मतलब होता है कि वो ऐसे व्यक्ति जिनका एक अंग जो है वो अपाहिज नहीं है, वो उनके अंदर एक दिव्य शक्ति है जिनका हमें सम्मान करना चाहिए। कन्वेंशन सेंटर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट फॉर द फिजिकली हैंडीकैप। आज क्या कार्यक्रम आप लोगों ने रखा है? आज हमने चिल्ड्रंस डे का आयोजन किया है। जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उन्होंने कल्चरल कार्यक्रम किया है, गेम्स ऑर्गेनाइज हुई हैं और उससे हम उस माध्यम से बच्चों को बहुत सारी खुशियाँ बांटना चाहते हैं। हमारे सेंटर में भी निःशुल्क सेवाएं दी जाती हैं जिससे बच्चों का रिहैबिलिटेशन होता है और इस सेंटर का उद्देश्य है कि जो बर्थ से लेके 6 साल तक के बच्चे हैं हम जल्दी आइडेंटिफाई करें, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली इंटरवेंशन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी। हम दिव्यांगता को रोकना चाहते हैं, इस सेंटर को इस उद्देश्य से हम चिल्लाते हैं। धन्यवाद। माध्यम से कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि जिसको भी ये आइडेंटिफिकेशन हो, जो भी बच्चे हैं अर्ली एज पे, उनको ज़रूर यहाँ पे रेफ़र करें ताकि हम अपने देश में दिव्यांगता को रोक सकें और आगे हम अपने देश को आगे ले जा सकें और बच्चों को आगे और मौका मिले कि वो सेवाएं ले सकें मुफ्त अपनी एजुकेशन के लिए और आगे जाके ये बच्चे वोकेशनली भी इंडिपेंडेंट हो सके ताकि ये आत्मनिर्भर हों, किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। धन्यवाद। जैसे नहीं जानता था, 2 दिन पहले मुझे एक फ़ोन आया कि इस प्रकार से हम इन बच्चों के लिए कार्यक्रम करा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो मैंने एज ए म्यूजिशियन समाज से सीखा है या समाज से लिया तो वापसी देना चाहिए था। तो हमेशा मैं देखता हूँ, मैंने अपना शेड्यूल देखा तो मैं फ्री था, मेरे पास 25 जादूगर काम करते हैं। वे रनिंग ऑन स्कूल कॉल्ड दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक। मैं जानता भी नहीं हूँ ऑर्गेनाइज़र कौन है, तो एक सच्चे मन से मैंने कहा ठीक है मैं एक जादूगर आपको भेज दूँगा। तो जब रात को पता चला कि वो जादूगर दिल्ली आने में असमर्थ है, टाइम से पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, तो एज ए कमिटमेंट मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। लेकिन जब मैंने विजुअली अभी जब देखा है तो मुझे लगता है कि जाने अनजाने में मैं बहुत अच्छी जगह आया हूँ और इन बच्चों का भविष्य जो यहाँ के डॉक्टर, यहाँ की फैकल्टी, यहाँ की NGOs या भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहे हैं, वो अल्टीमेट काम है। एक बच्चे को पहले ही पता चल जाना उसके बारे में, उनके माँ बाप तो जानते हैं या नहीं भी जानते, लेकिन जब उस बच्चे को यहाँ पर लेके आते हैं तो अर्ली डिटेक्शन हो जाता है उनके बारे में, तो बहुत बड़ा काम है, भले का काम है। भार अभिनंदन, जय श्री राम। जैसा कि आप इस फ्रेम में देख रहे हैं, ये बताने की कतई कोई आवश्यकता नहीं कौन इस फ्रेम में है और कौन सी बात आपसे कहने आए हैं। आवश्यकता इस बात की ज़रूर से है कि जो बात अब आपसे कही जा रही है वो कहीं ना कहीं विशेष है। विशेष बात ये है कि देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की राजधानी में किए जाने वाला एक ऐसा कार्य जो आज नहीं विगत वर्षों से हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माँ शक्ति इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। माँ शक्ति इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि नाम से ही आपको पता है कि माँ शक्ति के नाम पर है और माँ शक्ति
के आशीर्वाद से एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा कृतित्व, एक ऐसी हमारी आदरणीय डॉक्टर अनीता जी जो विगत वर्षों से लगातार एक बीड़ा उठाए हैं कि भाई उन्हें दिव्यांगजनों के लिए कुछ करना है, उनके इस दिया उठाने में, इसके बीड़े को साथ लेके चलने में कारवां जुड़ता गया और बहुत सारे ऐसे एक नहीं अनेकों लोग इस कार्यक्रम में मां शक्ति की ओर से किए गए इस कार्यक्रम में आदरणीय डॉक्टर अनीता जी और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज के लिए जो दिव्यांग के लिए है, देखिए आप सभी लोग, अरे वैसे सुनिए, आप अगले 1.5 मिनट मेरी बात सुनिए, मैं 1.5 घंटा आपको सुनूंगा और यकीन मानिए कि हम यहाँ एक बहुत अच्छे कॉज के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं और ऐसे कॉज के लिए जब हम इकट्ठा हुए हैं तो मुझे सिर्फ ये बताएं आप सब लोग कि कितने लोग हॉल में ऐसे हैं जिन्हें मेरी आवाज आ रही है। अब जिन्हें मेरी आवाज आ रही है वो दोनों हाथ उठाइए प्लीज, इनको आपस में मिलाइए, 3 बार मिलाइए, इसको ताली कहते हैं, जोर से मिलाइए, क्योंकि ये ताली ये बताती है, इस बात की सूचक है, इस बात की गवाही देती है कि आप सभी लोग उतने जोश में हैं जितने जोश में मां शक्ति ऑर्गेनाइजेशन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट ने कार्यक्रम किया। तो आप ये सब भली भांति जानते हैं कि हम अपने घर में, बेटा एक सेकंड रुक गया, तो अभी नहीं बताइए बेटा, बाहर जाने को होगी। तो मैं आप सबको ये कहने की कोशिश में हूँ कि हम अपने घर में अपने बच्चे का बर्थडे बनाते हैं, जन्मदिन बच्चे का, उसमें कितनी मेहनत, कितनी तैयारी करते हैं, कोई चीज भूल जाते हैं, कितना कष्ट हो रहा है। तो सोचिए मां शक्ति इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अनीता जी, उनके सारे साथी होंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हम सब लोग जो आए हुए हैं, जो पार्टिसिपेटर हैं इसमें, हम उनका पूरा सहयोग करें, उनका जोश बढ़ाएं और उनके जोश के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। और अब मेरा दिल आप सभी सुनने वालों से कहता है, देखिए तब मैं आपको एक बार कहना चाहूंगा, कितने लोग हैं ऐसे जो रेडियो सुनते हैं, एफएम सुनते हैं, बहुत सारे लोग सुनते हैं क्योंकि मुझको रत्नी गांधी को लाइटें ज्यादा चाहिए होती है भाई साहब। और यहाँ ऐसे बहुत सारे खूबसूरत चेहरे हैं जिनके साथ मैं फोटो खिंचवा लूं। मेरी दोस्त श्वेता चुग मुंबई से आई है, बॉलीवुड एक्ट्रेस है, अगर इनके साथ मेरी फोटो खींचती है तो ब्लैक एंड व्हाइट ही आती है भाई साहब। कैमरा वाला सेल्फी लेता है, कैमरा खराब नहीं भाई साहब, फोटो ब्लैक एंड व्हाइट ही आएगी, वो व्हाइट और ब्लैक हो जैसी। और वैसे भी मैं जिंदगी में एक बात कहता हूँ, मजाक उड़ाना है अपना उड़ाना भाई साहब, किसी और को उड़ाओगे तो माँ बाप हो जाएगी, जो भी नहीं ये तो कह दिया तेरा बेटा था, दुर्योधन ने कहा तुझे भुगत देंगे, 5 गाँव की नीति होगी लट पिटाई। तो खुद पिटा के बात यह है जिंदगी में, इसे कपिल शर्मा के शो में कपिल समक्ष है एक ऐसे रेडियो जॉकी के सामने जिसे आप लगातार पिछले 15-20 साल से सुन रहे हैं। अब जो ये अंदाजा लगाए कि श्वेता जी में किस जन्म का अर्थ है, उन्हें रिसर्च फोटो खिंचाने का मौका मिलेगा। भाई साहब सुनो, ये घमंड नहीं है मुझे अपने ऊपर, मेरे साथ फोटो खिंचाने का मौका मिलेगा, घमंड नहीं है। फोटो ब्लैक एंड व्हाइट आएगी और मेरे फोटो के 3 फायदे हैं। जो फोटो खिंचाएगा बहन जी अपने घर के बाहर लगा तो घर को नहीं लगेगी, गाड़ी के बाहर डाल तो गाड़ी को नहीं लगेगी, और कहीं पर छोटे छोटे प्रतिक्रिया कर जाए तो काम का घंटा और यहाँ ये जगह खाली है, यहाँ से लोग आएंगे, ये टेबल पीछे
आप सबके घरों का घर बदलूं क्या? मैं ये मैजिक साल में एक बार करता हूँ जब होली के दिन होता है। मेरा चैलेंज है आज से पहले आपने जादू नहीं पाया, लेकिन इससे पहले मैं एक बार तुम्हें डॉक्टर एडवोकेट अनीता जी का, डायरेक्टर कर्मादरी श्री जितेंद्र शर्मा जी का, असिस्टेंट डायरेक्टर श्री डॉक्टर ललित नारायण जी का, डॉक्टर सुशील शर्मा जी का, हमारे गेस्ट जो कि हमारे बीच में हैं श्री डी राम जी का, हमारे गेस्ट हिमांशु झा जी जो बैठे हैं हमारी, और डॉक्टर गीता सिंह जी का, डॉक्टर सुधा जी का, भाई अमित पंडित जी का, जो उनका बॉलीवुड फैकल्टी का, और तमाम टीचर्स, पेरेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स का, और हमारे प्यारे बच्चों का जिनकी वजह से यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस बेहतरीन समाज के काम के लिए चुना गया। मैं अपने आप को खुशी समझता हूँ कि आज मैंने समाज में जो कुछ मैंने सीखा था थोड़ा सा आपके जीवन में हंसी के लिए मैं आपके साथ एक बार पूरी धन्यवाद करता हूँ। तो नीचे मेरा चैलेंज है, मैं आज समस्त बच्चों का, उनके पेरेंट्स का, गेस्ट का कपड़ों का रंग बदलने के लिए जा रहा हूँ। मेरा चैलेंज है, आज से पहले आपने ये जादू नहीं देखा हुआ, और जो लोग वीडियो बना रहे हैं वीडियो जरूर बनाएं ताकि आप देख पाएं किस प्रकार से आप इस को देख रहे हैं। आई वो सभी मेहमानों से रिक्वेस्ट प्लीज, आपका रंग कलर चेंज हो जाएगा। मेरे पास रुमाल वो बड़ा रुमाल इसलिए है कि ताकि आप देख पाएं कि पीछे तक देख पाएं। दिस इज कॉल्ड स्ट्रीमर। अपने अपने रुमाल बाहर निकाल लीजिए, जिनके पास रुमाल है निकाल लीजिए, जिनके पास रुमाल नहीं है चुन्नी का पल्ला, साड़ी का पल्ला रंगवाना चाहे तो वो 15 मिनट के लिए रंगवा चाहे। जो व्हाइट कलर के हैंकी है वो रेड हो जाएंगे, रेड वाले येलो हो जाएंगे, येलो वाले ग्रीन हो जाएंगे, चेक वाले बॉक्स में लग जाएंगे। किसी का रंग जरूर बनेगा। सर माननीय रंग साहब निकाल लीजिए, कौन पकड़ लीजिए कौन है, आपको भी रंग दिखाएंगे। थैंक यू। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर सर्व कर रहे हैं, मैं तो सोच रहा था कि हमारे बड़े बड़े शो के स्पॉन्सर ही हैं। मैं बता दूं इतने बड़े बड़े शो हमारे स्पॉन्सर हैं, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज इनका नया रूप देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूँगा कि अगले वर्ष जो कृष्ण शो हो उसमें आपका स्पॉन्सरशिप नहीं, मैं आपके लिए ये शो से लगातार थैंक यू। तो मान लीजिए कहते हैं मेरे रुमाल का रंग डिजाइन बदलेगा, आपके रुमाल का रंग और डिजाइन बदल जाएगा। जिनके पास रुमाल नहीं है, चुन्नी का पल्ला, मैडम मैं चुन्नी का पल्ला या साड़ी का पल्ला 15 मिनट के लिए रंगवाना चाहे तो आ सकते हैं। चैलेंज आज से पहले नहीं होगा, और कोई मंच से आपको वीडियो बनाएगा तो अच्छा रहेगा, ताकि ये दृश्य देखने में बहुत अच्छा होगा। फिर म्यूजिक इंजीनियर साहब, साउंड इंजीनियर साहब, साउंड इंजीनियर साहब, साउंड इंजीनियर साहब, कैसे म्यूजिक को काम करते हैं, वाह जोर से नहीं होगा, जोर से नहीं। मेरा चैलेंज आज से पहले आपने जादू नहीं देखा, जिनके पास रुमाल नहीं है, चुन्नी का पल्ला, साड़ी का पल्ला लगवाना है, लगा सकते हैं। मेरे रुमाल की तरफ देखिएगा, मेरे रुमाल का रंग आपके रुमाल का रंग बदल जाएगा। साउंड इंजीनियर साहब पीठ पे भी नहीं कीजिएगा, और ये नहीं बदला, पिछले 25 सालों से नहीं बदला। यही तो चाहते हैं कि आप हमेशा हंसते हैं। मैं यही तो चाहता हूँ, और ये संस्था भी यही चाहती है आपके परिवार में इसी प्रकार से हंसी रहे। आज के